एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी पढ़ाएंगे, जो छायावादी के प्रभाव से प्रभावित है। इनकी कविताएं सब छायावादी हैं और ये छायावादी कवि हैं। तो संध्या सुंदरी यहाँ पर दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर दिवसावसान का अगर संधि विच्छेद करोगे तो होगा दिवस धन अवसान, यानी दिन का अंत, यानी संध्या। और इसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश काव्य में संकलित संध्या सुंदरी शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यहाँ पर कवि ने संध्या को एक सुंदरी यानी एक औरत माना है, नारी माना है। यहाँ संध्या का मानवीकरण किया गया है और मानवीकरण ही विशेषता है छायावाद की। जब प्रकृति का मानवीकरण किया जाए, प्रकृति का मानवीकरण किया जाए, तो कवि संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन करते हुए कहता है कि दिन की समाप्ति का समय है, दिवसावसान। आकाश बादलों से घिरा है, आकाश बादलों से, मेघमय आसमान, आकाश बादलों से घिरा है। और उस मेघमय यानी बादलों से भरा हुआ आकाश, उस मेघमय आसमान से धीरे धीरे किसके समान, परी के समान संध्या रूपी औरत यानी संध्या सुंदरी उतर रही है, आकाश से उतर रही है। अगली पंक्तियां हैं कि तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तो तिमिरांचल, तिमिर धन अंचल, तिमिर माने अंधकार यानी अंधकार रूपी आंचल। यहाँ अंधकार को आंचल की रूपकता दी गई है। आदिक हास विलास माने हंसी खुशी। तो यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं होता है ना। उसके दोनों होठ मधुर मधुर हैं, किंतु वे तनिक गंभीर हैं, सीरियस हैं, है ना। हंसी खुशी का उनमें निशान भी नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हो कि संध्या समय में वातावरण शांत तथा गंभीर रहता है, अंधकार आता हुआ होता है। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक। संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ केवल एक तारा है। अभी आकाश में केवल एक तारा निकला है, इसलिए वहाँ पर कल्पना यहाँ कवि ने किया। जो हंसता प्रतीत होता है कौन, वो तारा, वही तारा अपने हृदय राज्य की रानी अर्थात संध्या, हृदय राज्य की रानी संध्या का अभिषेक करता है। तो देखिए काव्य सौंदर्य में छायावादी कविता है, संध्या को सुंदरी का रूप दिया गया है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संध्या को एक सजीव बताया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, संध्या का मानवीकरण किया गया। भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ श्रृंगार। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। अलसता माने होता है आलस्य, है ना। तो संध्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो आलस्य की लता है, संध्या को आलस्य की लता कहा गया है, अथवा कोमलता की कली है। यहाँ दो रूप बताए गए, एक आलस्य की लता अथवा कोमलता की कली संध्या, यानी आलस्य की लता तो है ही, साथ साथ वो कोमलता की कली भी है। वहाँ पर कोमलता, सॉफ्टनेस एहसास होता है संध्या के आने से। आगे, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छासी अंबर पथ से चली, छासी अंबर पथ से चली। नीरवता माने होता है शांत, नीरवता माने शांत, यानी वो एक कोमलता की कली है, आलस्य की लता है जो शैथिल यानी शिथिलता,
और कोमलता अपने अंगों में छिपाए नीरवता रूपी सहेली के कंधों पर हाथ रखे छाया की भांति धीरे धीरे सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। जो शैथिल्य और कोमलता अपने अंगों में छिपाए नीरवता यानी जहाँ एकदम शांति है, नीरवता रूपी सहेली के कंधों पर हाथ रखे छाहसी अंबर पथ से चली। तो यहाँ पर होगा छाया की भांति धीरे धीरे आकाश मार्ग से पृथ्वी पर चली आ रही है। तात्पर्य यह है कि संध्या समय सभी लोग थक कर अलसा जाते हैं, है ना, सभी शांति और विश्राम चाहते हैं। इसलिए संध्या के समय सर्वत्र शिथिलता, मौन और शांति है। इसीलिए यहाँ कवि ने कल्पना किया है। कल्पना ये किया है कि संध्या जो है अपने साथ शिथिलता, कोमलता और अपने अंगों में छिपाए हुए नीरवता यानी शांतपन, है ना, नीरवता रूपी, उस नीरवता को संध्या की सहेली कहा गया, शांति को संध्या की सहेली कहा गया है। उस नीरवता रूपी सहेली के कंधों पर हाथ रखे छाया की भांति धीरे धीरे आकाश मार्ग से पृथ्वी पर चली आ रही है। तात्पर्य ये है कि संध्या समय सभी लोग थक कर अलसा जाते हैं, सभी शांत और विश्राम चाहते हैं। इसलिए संध्या समय सर्वत्र शिथिलता और मौन और शांति है। यहाँ पर ये बात कही। और संध्या के समय क्या होता है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा और नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। इस परम सुंदरी, क्योंकि संध्या के लिए कहा गया, इस परम सुंदरी के हाथों में न तो कोई मधुर वीणा बजती है और न प्रेम भाव ही होता है ना, अनुराग राग आलाप यानी प्रेम भाव नहीं होता है। फिर इसके बाद नूपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। वो इतने धीरे धीरे, वह संध्या इतने धीरे धीरे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हो रही है, धीरे धीरे पृथ्वी पर संध्या आती है कि पायलों की रुनझुन भी नहीं सुनाई देती। बस संसार में एकमात्र शब्द चुप 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 ही सुनाई देती है। देखो संध्या समय होता है तो पक्षी बसेरा ले लेते हैं, हवा भी चलना बंद हो जाती कभी कभी और कहीं आवाज़ नहीं पक्षियों की आती है, तो चारों ओर शांति होती है। वहीं पर यहाँ कवि ने वही कल्पना किया है। यहाँ पर है गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में और जगती तल में। तो यह व्यापक मौन, ये जो शांति है, मौन है, जब संध्या आती शाम को, यह व्यापक मौन आकाश मंडल से लेकर पृथ्वी तक शांत है ना, पृथ्वी तक, कहने का मतलब है यह व्यापक मौन आकाश मंडल से लेकर पृथ्वी तक। और क्या लिखा, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में और सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वछा स्थल में। तो आकाश मंडल से लेकर और सोती शांत सरोवर यानी पृथ्वी तक शांत सरोवरों के स्वच्छ कमलनी दलों में, यानी कमलों का जहाँ समूह होता वहाँ पर भी संध्या व्याप्त हो जाती है। अपने सौंदर्य पर वर्णित होने वाली नदियों के विशाल वछा स्थल में परिव्याप्त है, यानी नदी के ऊपर और जो है सरोवरों तालाबों के ऊपर हर जगह संध्या दिखाई देती है, हर जगह शाम फैल जाती है ना। हाँ, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में अब उताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। वह संध्या हिमालय के अटल अचल धीर वीर गंभीर चोटियों पर ऊंची ऊंची लहरों की टकराहट से बादलों की भांति गर्जना करने वाले शक्तिशाली समुद्र में, हर जगह है ना, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, यानी वह हिमालय के अटल अचल धीर वीर गंभीर चोटियों पर, है ना, अब उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, पर ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगा घात तरंग आघात
और ऊंची ऊंची लहरों की आघात माने टकराहट से, और प्रलय घन घन माने बादल गर्जन, और टकराहट से और बादलों की भांति गर्जना करने वाली और जलधि प्रबल में गर्जना करने वाले शक्तिशाली समुद्र में, यहाँ पर भी संध्या फैल जाती है। क्षिति में और जल में, नभ में, अनिल अनल में, और सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, है ना। और धरती में, क्षिति माने धरती, धरती में, और जल में, नभ माने आकाश में, हवा में, अनिल माने हवा, अनल माने आग, हवा में, आग में सभी, है ना, पंच प्राणों में, यानी जितने पंच तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इन सब में केवल एक अव्यक्त चुप 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 के रूप में, है ना, सर्वत्र गूंज रहा है। यानी अव्यक्त चुप 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 के रूप में सर्वत्र संध्या का रूप दिखाई दे रहा, संध्या का रूप गूंज रहा है। तो यहाँ जो लिखा है कि सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि आग में, यानी छितजल पावक गगन समीरा, सभी पंच प्राणों में केवल एक अव्यक्त चुप 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 के रूप में सर्वत्र गूंज रहा है। तो काव्य सौंदर्य में रस यहाँ श्रृंगार है, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, मानवीकरण रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य। इसके बाद देखिए और क्या है, और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वो नदी बहाती आती। कौन? संध्या। देखिए शाम को सब लोग नींद में, नशे में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कल्पना किया कि संध्या रूपी सुंदरी ने सबको मदिरा पिला दिया, इसलिए सब सो रहे हैं, यहाँ कल्पना किया, बहुत अच्छा वर्णन है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि संध्या किस प्रकार से रात्रि में परिवर्तित होकर समस्त प्राणियों को विश्रांति प्रदान करती। तो महाप्राण निराला कहते हैं कि संध्या काल में, संध्या के समय में अव्यक्त चुप चुप के शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, हर जगह चुप, शांति, और सर्वत्र शांति का साम्राज्य है, शांति का राज्य है। वह अपने आगमन से सारे संसार में एक समान मस्ती की धारा ऐसे प्रवाहित कर देती है मानो वो मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है। ऐसा लगता है सबको शराब पिला दिया हो, मदिरा पिला दिया हो, और सब लोग नींद के नशे में सब सो जाते हैं। थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो संध्या रूपी सुंदरी जो मदिरा की नदी बहा रही है और दिन भर कठोर परिश्रम करने से थके सभी प्राणियों को वह उस मदिरा की नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम के साथ पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। अंक माने गोद होता है, अंक माने गोद। सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने। यहाँ पर देखिए, और दिन भर कठोर परिश्रम करने से थके सभी प्राणियों को वो उस मदिरा की नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम के साथ पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती, है ना। तो सुलाती है, तो कहने का मतलब ये है कि दिन भर के कार्यों से थके प्राणी संध्या के पश्चात छाने वाली रात्रि में निद्रा में लीन होकर शांति का अनुभव करते हैं। और दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि के आते आते जब सभी प्राणी घोर निद्रा में मग्न हो जाते हैं, तब वो रात्रि में परिवर्तित हुई संध्या प्राणियों को, है ना, संध्या प्राणियों को उनके सभी दुख दर्द भुलाकर उन्हें ऐसे अगणित प्रिय सपने दिखाती है। कौन? संध्या। अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जो उनकी वांछित यानी मन को पसंद, यानी मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, यानी जो जैसी इच्छा होती है, जो उनकी वांछित कामनाओं और कल्पनाओं के अनुकूल होते हैं, उसी प्रकार के सपने संध्या दिखाती। क्योंकि आदमी जो दिन भर सोचता है वही रात्र में वो सपने में देखता है, तो वो संध्या रूपी सुंदरी सबको उसी प्रकार के सपने दिखाती है। इस प्रकार संध्या स्वयं अपना अस्तित्व त्याग कर रात्रि की शांति में लीन हो जाती है। संध्या अब किस में परिवर्तित हो गई? रात्रि में, और वो भी लीन हो जाती है।
तो कवि का बढ़ जाता अनुराग। तब रात्रि के शांत वातावरण को देखकर कवि का हृदय प्रेम से तरंगायित हो उठता है। कवि के अंदर भी प्रेम बढ़ जाता है। अब बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और उस कवि के अंदर जब रात्रि में सभी लोग प्रेम के वशीभूत हो करके निद्रा में लीन हो जाते हैं और दिन भर जो सोचते हैं वही सपने वो देखते हैं, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ कह रहे हैं कि कवि का भी जो प्रेम बढ़ जाता है और उसे अपनी प्रिया की मधुर स्मृति सताने लगती है। कवि भी अपनी प्रियतमा को याद करता है। इस प्रकार विरह से व्याकुल उसके सुरम्य कंठ से स्वयं ही बिहाग नामक विरह राग फूट पड़ता है। तो बच्चों, कवि तो वही बनता है जिसका हृदय टूटता है, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, उसके अंदर विरह के गीत उत्पन्न होते हैं। तो कवि निराला ने रात्रि के शब्द चित्र को अपनी कवि प्रतिभा से साकार कर दिया है। भाषा यहाँ संस्करण साहित्य खड़ी बोली, अलंकार रूप का संयुक्त मानवीकरण भी है, अनुप्रास भी है, रस श्रृंगार छंद यहाँ मुक्त है ना, और गुण माधुर्य शब्द शक्ति अविधा लक्षणा। यहाँ छंदों में बंध करके कवि ने रचना नहीं किया है, ये मुक्त छंद इसको कहलाते हैं, ये स्वच्छंद यहाँ पर रचना है। यहाँ पर किसी छंद में बंध करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचना नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मुक्त छंद हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियों की हम व्याख्या करेंगे कि बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो कविता का संबंध हृदय से है, न कि बुद्धि से, है ना। जब कवि का मन हर्ष अथवा विषाद में आकंठ डूबकर भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है, तब उसके मन से जो भावनाएं व्यक्त होती हैं वह स्वयं ही कविता का रूप लेती जाती हैं। निराला जी का मानना है कि कविता का जन्म ही पीड़ा से हुआ है, और वो भी विरह की पीड़ा से। जब विरही के मन को अपने प्रिय की स्मृतियाँ कुरेदती हैं, तब उसके कंठ से आह के रूप में जो कुछ भी निकलता है वो कविता का रूप ले लेता है। इसके बाद थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो महाप्राण निराला को महाप्राण भी कहते हैं। महाप्राण निराला प्रस्तुत सूक्त के माध्यम से कहते हैं कि संध्या काल में सर्वत्र शांति का साम्राज्य है। संध्या अपने आगमन से सारे संसार को एक समान मस्ती की धारा ऐसे प्रवाहित करती है मानो वो मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है, और दिन भर कठोर परिश्रम करने से थके सभी प्राणियों को वह उस मदिरा की नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम के साथ पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। यहाँ ये व्याख्या हम अलग से भी बता रहे हैं आपको। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि हैं, ये 4 स्तंभों में से ये एक स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी फायदा हो, और हिंदी की तैयारी आप अच्छे से करते रहना। धन्यवाद।